नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक क्वेश्चन लाया हूँ और उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंडर आता है और ये क्वेश्चन को एक बार जेईई एडवांस पे पूछा गया था। ये एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ओके, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। Two cubes of masses m1 and m2. ओके, ये आपकी दो क्यूब्स है यानी कि क्यूब शेप का मास है m1 और m2 है। ओके, ठीक है। B on two frictionless slopes of block A. ये एक ब्लॉक A है। ओके, और ये जो ब्लॉक A है उसकी जो सरफेस है उसमें जो फ्रिक्शन नहीं है। ओके, यानी कि फ्रिक्शन अगर भी है तो बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, आप काउंट नहीं करोगे। ओके, ठीक है। which rests on a horizontal table। एक horizontal table है। ओके, यानी कि ये देखिए horizontal table है, यानी जो ब्लॉक A की बात कर रहे हैं वो। ओके, जो ब्लॉक A है आपका, ओके, वो एक horizontal table है। ओके, एक टेबल है, horizontal table है। ओके, एक horizontal table है, उस horizontal table पे रेस्ट में है अभी। ओके, ठीक है। The cubes are connected by a string which passes over a pulley as shown in the figure। आपकी जो दोनों मासेस m1 और m2 है, ओके, वो दोनों एक स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली के साथ कनेक्टेड है। ओके, ठीक है। To what horizontal acceleration f should the whole system में यहाँ पर क्या है, आपकी जो ब्लॉक्स है, ओके, A ब्लॉक्स है और दोनों क्यूब से, ओके, ये तीनों और पुली भी उसके साथ, ओके, ये चारों, ओके, हमारा सिस्टम है। ठीक है। Be subjected so that the cubes do not slide down the planes। ये जो क्यूब्स थे, ओके, ये आपकी जो क्यूब्स है, ये प्लेन है और ये प्लेन है, उस प्लेन में स्लाइड नहीं करेगा। ओके, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ये दोनों स्लाइड नहीं करेगा। किस सरफेस में, इस एक जो है उसकी जो सरफेस में वो दोनों स्लाइड नहीं करेगा। What is the tension of the string in this situation? तभी आपको कैलकुलेट करना है कि जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या है, आपको टेंशन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग में। ओके, उसके साथ साथ आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि उसकी हॉरिजॉन्टल में, मतलब आपकी जो सिस्टम है, जो टेबल पर है m1 m2 पुली और ये ब्लॉक A, ये चारों जिस टेबल पे है, ओके, उस टेबल पे आप उस चारों को, यानी कि आपके जो सिस्टम को एक्सेलरेशन दोगे f। क्या एक्सेलरेशन दोगे, f। ओके, सच दैट एक्सेलरेशन दोगे तो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन के बाद जो ब्लॉक m2 और m1 होगा, उस m1 और m2 इस ब्लॉक A की सरफेस में, स्लाइड नहीं करेंगे। ताकि आपका ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है, तो देखिए जो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है कि स्लाइड नहीं करेंगे, कहां पर, इस सरफेस में स्लाइड नहीं करेंगे, यानी आपको इस ऑब्जेक्ट A यानी ब्लॉक A, ओके, ब्लॉक A पे जाके काम करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स होगा उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सिंपल होगा। ओके, जो अगर आप उस फ्रेम में जाओ, यानी कि अगर हम A फ्रेम में रहेंगे, A आपकी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है क्योंकि आपको एक्सेलरेशन f दे रखे हो। ठीक है, अगर उस फ्रेम में हम जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेबल है हॉरिजॉन्टल टेबल, उस फ्रेम में हम काम नहीं कर सकते, उस फ्रेम में हम काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, परंतु अगर इस फ्रेम में जाके काम करेंगे, ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा यानी जो प्रोसेस होगा उसमें हमको आसान हो जाएगा। ओके, उसमें हमको आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आपको आसान तरीका से बताऊं, जो कि बहुत सिंपल तरीका। ओके, आराम से एनालिसिस करने में जो हमको आसानी होगी। ठीक है, ये भी आसान होगा परंतु इसमें हम चलते हैं। ओके, ओके, तो हमको टेंशन ढूंढना है और उसके साथ साथ उस एक्सेलरेशन भी ढूंढना है।
ओके, दोनों को ढूंढना है। तो ठीक है, हम उसको मैं इरेज करता हूं, उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करते। तो एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए मैं इस सरफेस में जाऊंगा, दोनों इंक्लाइंड है। ओके, तो मैं कोई एक को ले लेता हूं, सपोज ये वाला इंक्लाइंड को मैंने ले लेता हूं। ओके, ये मेरा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होगा M1 यानी कि क्यूब को मैंने पॉइंट की तरह डिनोट करता हूं, एक पॉइंट की तरह। ओके, ठीक है, और इस पे देखिए दोनों, अगर ये आपका जो स्ट्रिंग है मैं कंसीडर करूंगा कि मोशन के दौरान आपकी स्ट्रिंग ओके क्या होगी, हमेशा टाइट रहेगी। ओके, सेकेंडली मैं ये कंसीडर करूंगा कि जो स्ट्रिंग होगी उसकी जो लेंथ होगी, ओके स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, ओके उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगी। इसका मतलब है वो इनएक्सटेंसिव होगा। और थर्ड में मैं ये अजम्पशन करूंगा, क्या अजम्पशन करूंगा ये जो पुली है, ये जो पुली है, पुली भी आपकी सिस्टम ए के साथ ओके यानी ब्लॉक ए के साथ फिक्स रहेगा। ओके, तभी क्या होगा। और फोर्थ अजम्पशन ये होगा कि जो स्ट्रिंग होगा, ओके जो स्ट्रिंग होगा वो आपकी मासलेस, यानी कि उसकी जो मास होगा स्ट्रिंग की वो उस ब्लॉक M1 M2 की कंपैरिजन में बहुत बहुत नेग्लिजिबल होगा। अगर ये होता है तो जो आपकी स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग के हर पॉइंट में ओके स्ट्रिंग के हर पॉइंट में जो टेंशन होगा वो सेम होगा। ओके, ठीक है, तो मैं अगर मैं M1 को लेता हूं, ये मेरा M1 है। ओके, और ये एंगल क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। देखिए मैं सिर्फ M1 को कंसीडर, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ M1 को कंसीडर करूंगा। तो जब ग्रेविटी यहां पर गिरेगी, ग्रेविटी किस तरह होगा, इस दिशा में होगा। ओके, तो ग्रेविटी अगर इस दिशा में होगा तो उसके लिए जो फोर्स होगा क्या होगा, M1G। क्या होगा, M1G। ओके, तो देखिए ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ अल्फा एंगल क्या है, तो ऑब्वियसली इसकी जो नॉर्मल होगी ये क्या होगी, ये होगी उसकी नॉर्मल, क्या होगा, ये होगा। और इसकी जो नॉर्मल होगी सपोज N1। ओके, ये आपका नॉर्मल। देखिए इस जो नॉर्मल की डायरेक्शन में, ये आपका जो नॉर्मल की डायरेक्शन में इस सरफेस फोर्स अफर करेगा किसको, ब्लॉक M1 को। वो जो फोर्स अफर करेगा वो हमारा N1 है। ओके, ये क्या है, हमारा फोर्स है N1। ओके, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, M1 को। और इस जो ग्रेविटी होगा ओके ये एंगल क्या होगी, अल्फा होगी, क्योंकि इन दोनों के एंगल अल्फा है। इसका मतलब इसकी जो नॉर्मल और इसकी की नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, अल्फा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कंपोनेंट अगर मैं लिखूं M1G cos अल्फा। ओके, और ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट M1G sin अल्फा। क्योंकि मैं कंपोनेंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जिस सरफेस में काम कर रहा हूं उस सरफेस में मुझे स्लाइड नहीं होगा। तो इस सरफेस में स्लाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैं इस डायरेक्शन को ले रहा हूं। ओके, और इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ले रहा हूं। ओके, ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है। ओके, अगर मैं इस दोनों एक्सिस को ले लूंगा तो मेरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ओके वो आसान तरीके से निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए जब मैंने ये मैं बताया आपको ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अगर ये फ्रेम एक्सेलरेशन में जा रहा है तो मैं जब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करूंगा, ये किस फ्रेम में काम कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि आपकी जो फ्रेम है एक्सेलरेटेड है। ओके, अगर मैं उस फ्रेम में जाऊंगा तो उस फ्रेम में अगर मैं काम करूंगा तो उस फ्रेम में मुझे एक एडिशनल टर्म ऐड करना है जो कि आप सीडो फोर्स बोलते हो। सीडो फोर्स होता है, क्या होता है, उस बॉडी की मास ओके इनटू अगर आपका फ्रेम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, आपकी फ्रेम ओके आपकी फ्रेम ओके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ओके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स होगा ओके सीडो फोर्स। ओके, और उसकी जो परिमाण होगी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट का मास ओके और उस फ्रेम का एक्सेलरेशन अपोजिट दिशा में, उस फ्रेम का एक्सेलरेशन का अपोजिट दिशा में। और क्यों इस टर्म को आर किया जाता है, मैं आपको एक प्रॉब्लम्स था उसमें आपको मैं बताया था। ओके, ठीक है तो ये क्या होगा, इस दिशा में उसको एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब इस दिशा में उसको फोर्स हमको ऐड करना पड़ेगा। सीडो फोर्स एक्चुअली उस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता,
हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करें, इसलिए हमको एडिशनल टर्म ऐड करना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है आप थ्योरी आप जानते हो। ओके ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो फोर्स है होगा मास m1 और एक्सेलरेशन f। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है क्या है, अल्फा है। ओके क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी कंपोनेंट क्या होगी m1 अल्फा cos अल्फा। ओके और इसकी जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगी क्या होगी m1 f sin अल्फा। ओके और उसमें क्या फोर्स होगा, और एक फोर्स है टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। तो इस बॉडी को और क्या फोर्स होगा, टेंशन फोर्स। ओके क्योंकि जब ये बॉडी स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा, तो उस बॉडी में आपका जो रिएक्शन फोर्स होगा यानी किसी की टेंशन से अपवर्ड होगा। ओके टेंशन फोर्स को किस दिशा में होगा, अपवर्ड यानी कि इस दिशा में होगा। ठीक, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हो गई। ओके उसी तरह का हम M2 की फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, किसकी, M2 की। ओके तो M2 में क्या होगा, M2 में देखते हैं, तो M2 का जो एंगल्स है वो क्या है, बीटा है। क्या है, बीटा है, और ये आपका M2 है। ओके देखिए जब उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा ग्रेविटी की वजह से, टेंशन क्या करेगा, उसको अपवर्ड पुल करेगा। जब इसको ग्रेविटी फोर्स देगा, टेंशन क्या होगा, अपवर्ड होगा। सिर्फ M2 को भी ग्रेविटी देगा फोर्स, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, स्लाइड करने की कोशिश करेगी। ओके तो ग्रेविटी होगा, तो ग्रेविटी की वजह से जो जिस तरह का इसको M1 को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, उस तरह का M2 को भी होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली M2 G sin बीटा, सिर्फ अल्फा की वजह क्या लिखेगा, बीटा, और इस दिशा में क्या होगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, और इसको भी आपकी जो सरफेस होगा नॉर्मल फोर्स देगा N2, और ये क्या हो जाएगा M2 G cos बीटा। ओके देखिए जब मैं उसको पुल करूंगा तो टेंस जो रोप होगा यानी स्ट्रिंग होगा वो भी उसके साथ पुल होगा, यानी कि ये जो टेंशन होगा, ये जो टेंशन ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये भी पुल होगा, ये भी पुल होगा। तो उसको जो टेंशन होगा अभी किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, परंतु इसको जो टेंशन होगा अभी किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। ओके क्योंकि जब मैं पुल करूंगा मतलब ग्रेविटी की वजह से स्लाइड होने की कोशिश करेगा, टेंशन इसको अपवर्ड होगा। ओके और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रोप है वो मासलेस है, तो उसको जो टोटल फोर्स होगा वो जीरो होगा। किसको, ये जो स्ट्रिंग यानी रोप को, तो ऑब्वियसली जो T प्लस T क्या होना चाहिए, जीरो, सेम परिमाण होना चाहिए। मैं आप कंसीडर कर रहे हैं मासलेस, अगर मास होता तो ये दोनों टेंशन अलग होता। ओके तो ये क्या हो जाएगी, उसको इस दिशा में टेंशन। ओके M2 को, उसके बाद वही सेम होगा, F की वजह से सीडो फोर्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जब करोगे उसको सीडो फोर्स किस दिशा में होगा, इस दिशा में M2 F, और ये जो एंगल होगा क्या होगा, बीटा। क्या होगा, बीटा। तो अगर ये बीटा होता है, ओके तो मैं क्या करता हूं, उस तरह का जो कंपोनेंट लिया तो M2 F cos बीटा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा M2 F sin बीटा। ओके तो देखिए मैं अभी क्या करता हूं, अभी बहुत सिंपल है, आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम होगी और आपको ये पूछा है कि इस M1 और M2 दोनों इस सरफेस में स्लाइड नहीं करोगे, इसका मतलब है उनका कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, और दोनों रेस्ट से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं, रेस्ट से। अगर उनका कोई स्लाइड नहीं करेगा यानी कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं होंगे। देखिए जो एक्सेलरेटेड नहीं होंगे किस फ्रेम में, उस फ्रेम में, किस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि ए ब्लॉक में। सारे चीज में किस फ्रेम में कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि एक्सेलरेटेड नहीं होगी, मतलब उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में दोनों M1 और M2 एक्सेलरेटेड नहीं होगी। परंतु अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पे आओगे तो आप देखोगे कि इसकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी, और वो क्या होगा, F होगा। ओके परंतु हम इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे नहीं, हम उस फ्रेम में हैं। ओके इस फ्रेम में एक्सेलरेटेड नहीं होगी, तो यानी कि M2 और M1 पर जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो जाएगी।
ओके, यानी कि इसका एक्सटर्नल फोर्सेस की जो इस दिशा में जो कंपोनेंट होगी वो जीरो होगी, और इस दिशा में जो कंपोनेंट होगी वो भी जीरो होगी, उसको भी सिमिलर केस। ओके, बस आपको ये पुट करना है। ओके, उस रेस्ट का मतलब क्या है पता है? ठीक है, मैं उस रेस्ट का मतलब बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। तो मैं इस साइड को इरेज कर लेता हूं। ओके, तो ठीक है, चलते पहले उसको देखते हैं। ओके, तो उसकी जो कंपोनेंट है देखिए क्या होगा ये। देखिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूं। ओके, तो इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा इस वर्टिकल में क्या होगा, m1f sin अल्फा प्लस m1g cos अल्फा इक्वल टू n1। ओके, तो इसका मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसका मुझे वर्टिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं वर्टिकल की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस दिशा में करूंगा। ओके, तो ऑब्वियसली क्या होगा, m1f cos अल्फा। ओके, और ये इस दिशा में है, मैं उसको नेगेटिव दे देता हूं। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, दूसरा डायरेक्शन को ऑब्वियसली नेगेटिव लूंगा। तो m1 g sin अल्फा। ओके, और इसको टेंशन फोर्स है T, सॉरी इस दिशा में T है। ओके, मैं इस T को इसके साथ R कर देता हूं। ओके, T को इसके साथ R कर देता हूं। ठीक है, ये T है इक्वल टू 0। ओके, तो इससे मैं T कैलकुलेट कर लेता हूं। तो T क्या होगा, m1 g sin अल्फा माइनस f cos अल्फा ये होगा। तो सेकेंड इक्वेशन में भी मैं देखता हूं। ओके, इसको मैं t यहां पर r कर देता हूं। ओके, ठीक, तो क्या होगा, m2g sin बीटा प्लस t, m2g sin बीटा प्लस t। ओके, उसके बाद क्या होगा, माइनस m2f cos बीटा, m2f cos बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अभी मैं क्या करता हूं, इस t की वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर लेता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, m2g sin बीटा। ओके, प्लस टेंशन की वैल्यू पुट करूंगा, m1g sin अल्फा माइनस m1f cos अल्फा माइनस m2f cos बीटा इक्वल्स टू 0। मुझे क्या मिलेगा, माइनस m2f cos बीटा इक्वल 0। तो मुझे इससे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इससे, क्योंकि मुझे दोनों क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, क्योंकि f कैलकुलेट करना है और एक t। ओके, तो मैं इस दो वेरिएबल है, एक t और f है, और आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग इक्वेशन है। तो मैं f पहले कैलकुलेट करूंगा, इसलिए t को मैंने पुट किया है यहां पर। ओके, तो मुझे f क्या मिलेगी, अगर मैं इस f को इधर से ले लूं तो f इक्वल टू m1 cos अल्फा, ओके, प्लस m2 cos बीटा। ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू m2 sin बीटा प्लस m1 sin अल्फा इंटू जी। तो आपको f मिल गया। f क्या मिल गया आपको, f इक्वल टू m2 sin बीटा। ओके, m2 sin बीटा प्लस m1 sin अल्फा डिवाइडेड बाय m2 cos बीटा प्लस m1 cos अल्फा जी। मुझे क्या मिला, इतना मिला। ओके, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे टेंशन भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, उसको पहले इरेज कर लेता हूं। तो अगर मैं पुट करता हूं यहां पर तो मुझे क्या मिलता है, टेंशन क्या मिलता है, m1g sin अल्फा। ओके, ये क्या मिलेगी, माइनस, इसमें मैं cos अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, और g को बाहर ले जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा m2 sin बीटा प्लस m1 sin अल्फा, ओके, डिवाइडेड बाय
m2 cos बीटा प्लस m1 cos अल्फा, ये हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं बस मल्टीप्लिकेशन करना है और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। ओके, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो m2 cos बीटा sin अल्फा प्लस m1 cos अल्फा sin अल्फा, ओके, और क्या होगा माइनस m2 cos अल्फा sin बीटा माइनस m1 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय m2 cos बीटा प्लस m1 cos अल्फा, ये होगा। ओके, अगर इसमें मैं देखूं cos m1 को मैं कॉमन ले जाऊं, ठीक है, क्या कुछ कैंसिल होता है क्या? हाँ, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट करता है, तो क्या हो जाएगा m1, इन दोनों में मैं m2 को कॉमन ले लेता हूं। ओके, तो cos बीटा sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा, आपका क्या हो जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा, ओके, डिवाइडेड बाय, ये आपका g रहेगा यहाँ पर। ओके, g रहेगा m1 cos अल्फा प्लस m2 cos बीटा। ओके, तो ये होता है आपका टेंशन, ये होता है आपका टेंशन। तो आपको आपका टेंशन का वैल्यू मिल गया और फ्रिक्शन सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू भी मिल गया। तो इतने में हमारा जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।